अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अमेज़न होलसेल एफबीए की हंटिंग बताऊंगा, जिसको ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग भी है, एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल की हंटिंग भी कहते हैं। तो अब ये मैं आपको सबसे पहले इसका एक ओवरऑल क्राइटेरिया बता दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी रहेगा किस तरीके से आपने मतलब कि जो आगे प्रोडक्ट्स हंट करने हैं उनका क्या ओवरऑल क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो सजेस्टेड सजेस्टेड कैटेगरीज हैं इसके अंदर वो भी मैंने मेंशन कर दी हैं साथ ही। अब सबसे पहले कैटेगरीज को मैं मेंशन करता हूँ। किचन एंड डाइनिंग में आप कर लें, इजीली है, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी, होलसेल के भी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग है, ऑटोमोटिव है इसके अंदर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर आपको मिल जाएंगे, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। इसी तरह मैंने सारी जो कैटेगरीज हैं वो मैंने लिस्ट कर दी है। अब क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्टली सबसे पहले होगा बेस्ट सेलर रैंक। आपको पता है कि एक प्रोडक्ट का रैंक होता है, उसको हमने कंक्लूड किया हुआ है कि एटलीस्ट 100 उसका रैंक हो। 100 से जो नीचे वाले होते हैं मोस्टली उनके अंदर अमेजोन या ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा होता है, तो आपने उनके अंदर नहीं जाना। या आपको मोस्टली 1000 के अंडर जो होते हैं तो आप उनके अंदर कोशिश करेंगे ना जाएं। और ओवरऑल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 आप बीएसआर टारगेट कर सकते हैं। तो आपने ये चेक कर लेना है कि जो भी प्रोडक्ट हो उसका बीएसआर इसके अंदर ही लाया कर रहा हो। सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं, वो है मिनिमम सेलर्स हैं हमारे। मिनिमम सेलर्स एटलीस्ट हमने 3 रखे हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि अगर एक या दो वाले सेलर्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट लेबल हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आपने देखना है उस पर 2 या 3 हो, एफबीए सेलर्स हों। मैक्सिमम सेलर्स हैं 15। अब ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हों तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग बाहर आती है और सेल्स बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि जो ये सेल है, सेलर्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 हो, इससे ज़्यादा एक्सीड ना कर रहे हो। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, ये है हमारी पर मंथ सेल। अब आपको आइडिया होगा जब आप ये चीज़ सेल्स चेक कर रहे होते हैं कीपा के अंदर स्टैट्स में, तो आपको पर सेलर की भी सेल आ जाती है, ओवरऑल प्रोडक्ट की भी सेल आ जाती है, तो उससे आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन एज अ सेलर उसके ऊपर ना हो, अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो या ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। अमेजोन और ब्रांड को आपने मोस्टली इस सेंस में देखना है कि जो सेल अगर वो कर रहे हैं तो उनकी सेल 50 60 70% वो खुद अलोन तो नहीं सेल ले रहे। अगर वो खुद अलोन नहीं ले रहे, डिवाइड हो रही है सारों पे, फिर आप कर सकते हैं। अदर अदर देन अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे जिसपे अमेजोन या ब्रांड हो, मोस्टली अगर वो खुद सेल करें तो आप नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को भी आपने एक्सक्लूड कर देना है, ये इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, ब्रेकेबल प्रोडक्ट, ग्लास की प्रोडक्ट या इस तरह की कोई फ्लेमेबल प्रोडक्ट ना हो जिसका इशू बने, तो वो आपने पहले ही क्राइटेरिया में से डिडक्ट कर देनी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमने प्राइस की भी चीज़ हमने मेंशन रखना है कि एटलीस्ट 30 मिनिमम उसकी हो, जिसकी में सेल हो रही हो, ताकि हमें जो प्रॉफिट भी हो तो $5 6 का हमें एटलीस्ट प्रॉफिट हो। मैक्सिमम 100 150 डॉलर तक की आप प्राइस में जा सकते हैं। फिर प्रोडक्ट की रेटिंग्स होती है, आप कोई एटलीस्ट बुरी रेटिंग वाला ना हो, 3 4 रेटिंग्स हो उसकी, ओवरऑल जितने स्टार्स होते हैं। तो फिर उस पे आ जाएंगे, उसकी वेरिएशंस पे, वेरिएशन वाले कोशिश करें आप ना जाएं, क्योंकि वो सेल डिवाइड हो रही होती है। हैजमत एंड डेंजरस प्रोडक्ट का भी आपको मैंने बता दिया कि जो फ्लेमेबल होते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया होता है, आपको भी आइडिया होगा। तो वो उन प्रोडक्ट्स के अंदर आपने नहीं जाना जिनके अंदर केमिकल्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, इस तरह की। और मेनली आपने देखना है कि ये अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स की काम कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, तो वो अनगेटेड होगा। आप जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट निकाल लें और वो फिर चेक कर लें कि वो गेटेड है या अनगेटेड है, तो आपने वो यहाँ पे लिख के चेक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, गेटेड अनगेटेड। तो ये पहली चीज़ होगी क्राइटेरिया की, कि आपने क्राइटेरिया को माइंड में रखना है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हैं कि आपने हंटिंग किस किस प्रोसेस के थ्रू करनी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि कीपा एक टूल है, पेड टूल है, जिससे आपको सारी काफ़ी चीज़ें इसके ज़रिए से आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो आप इसको भी यूज़ करते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे और यहाँ से आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनको ओवरऑल उनका सिनेरियो बता देंगे कि हमारा 100 से लेके 50,000 तक हम कर लेते हैं कि हमारा रैंक होना चाहिए प्रोडक्ट का। अमेज़न को हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। न्यू की प्राइस हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि न्यू एक प्रोडक्ट है उसको 30 से लेके 150 तक की उसकी सेलिंग प्राइस हो। हमने वो भी सेट कर दी है यहाँ पे न्यू की कॉलम में अंदर। ठीक है, देन हम आ जाएंगे उसके बाकी कॉलम्स देखेंगे, जो काम का होगा वहाँ को हम फिल कर देंगे। इस कीपा के थ्रू भी हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स निकल आएंगे डायरेक्टली। आपको ये सबसे फर्स्ट मेथड है, इसके थ्रू अभी आप इजीली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन ये स्टार्ट वाला मेथड है कि आपने स्टार्ट करने के लिए किसी मेथड एक को चूज़ किया करना है प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो आपने किसी भी एक तरीके से, जो मैं आपको बताऊंगा, कीवर्ड्स का भी बताऊंगा और आपको मैं बेस्ट सेलर्स में से प्रोडक्ट निकालने का भी बताऊंगा। तो ये फर्स्ट मेथड है कीपा का। तो अब ये कीपा भी देखते हैं। ऑटोमोटिव मैंने कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली है। अब नेक्स्ट में आगे जाता रहूँगा। ऑफर्स काउंट आ जाते हैं यहाँ पे। ऑफर्स काउंट मतलब सेलर्स कितने होंगे, अब वहाँ पे लगा देंगे एटलीस्ट 3 सेलर्स हों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेलर्स तक वो उस प्रोडक्ट के अंदर हो। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके आपको दे रहा है।
तो आपने इसको और कंक्लूसिव, इसको अगर आपने वो इसकी वो सोर्सिंग करनी है तो आप एक एक डिटेल को आप रख सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में वीडियो में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हम ना हो, कोई वेरिएशन ना हो, इस सारी चीज़ों को हम सिलेक्ट करेंगे। और सेल्स रैंक ड्रॉप हो, 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक हो, हम कहेंगे अब इसको हम मेन चीज़ों को छोड़ देते हैं। बॉट फ्रॉम हो, हम एटलीस्ट इसकी सेल हो एटलीस्ट 100 यूनिट तो हो सेल। मैं वहाँ पे उस हिसाब से फ़िल्टर लगाऊंगा तो वो फ़िल्टर आउट कर देगा उसको। तो और मेरे ख्याल से तो कोई मेन चीज़ इसके अंदर ऐड हमें नहीं करनी होगी, तो हम इनको फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट। अब ये हमें उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा, ये भी एक मेथड है, आपकी पास डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एफिशिएंट मेथड ये इतना कोई अच्छा नहीं है। इसके अंदर आपको 500 में से कोई अराउंड 10 20 30 प्रोडक्ट्स, 40 प्रोडक्ट्स होंगे जो ओवरऑल आपको क्राइटेरिया के ऊपर मिल रहे होंगे। इसमें से भी आपको मतलब है थोड़ी सी वर्किंग प्रॉपर एक करनी पड़ेगी ताकि आप वो प्रोडक्ट निकालें। तो एक ये चीज़ है। लेकिन ये इस तरीके से भी आपके सामने, जैसे मैंने डायरेक्टली भी एक शीट निकाली है प्रोडक्ट्स की और ओवरऑल वो क्राइटेरिया के ऊपर होगी, तो आप इस तरीके से वो प्रोडक्ट की शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें काफ़ी उसने ओवरऑल सारा कुछ बता दिया। आपने यहाँ से भी कुछ अगर शॉर्ट लिस्ट करना है, देखें अराउंड जितने भी BSR हमने गए थे मेंशन किए थे उसके अंदर आ रहा है। और अमेजोन भी मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक भी होगा, इन पे देखें आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ कुछ के अंदर है। तो अब ये आपको पता है कि 100% एफिशिएंट रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, कुछ ना कुछ ग्लिच होते हैं। तो अब इसको आप ऐसे एक्सपोर्ट कर लें ओनली एसेंस करके, ताकि आपने बाद में एक एक करके इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है, एग्जैक्ट एक एक चीज़ देखनी है, तो वो आप वो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये कि आपकी शीट एग्जैक्ट इस तरीके से आप करेंगे तो वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और वो आप एक एक एसेंस को पिक करके आप वो चेक कर सकेंगे ईजिली। मेरे कीपा का इस टाइम डाउनलोडिंग के अंदर इशू आ रहा है, तो ये जब आप करेंगे तो आपकी इजीली इस तरीके से एक प्रोशीट डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको खोल के चेक कर लेंगे। तो अब हम इसका जो एक नेक्स्ट तरीका है वो है कीवर्ड्स के थ्रू हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीका ये है कि आपने इस तरीके से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, वो क्राइटेरिया पे आप देखेंगे और आपके सामने यहाँ पे मैंने एक शीट ओपन की हुई है। इस तरह आप शीट बना लें, उस पर एग्जैक्ट सारी डिटेल्स अमेजोन के एसेंस एंड एवरीथिंग वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो एक एक कीपा के थ्रू आप, और कीपा की एक डिटेल वीडियो है, ये आपको मेरे इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कि कीपा का एक डिटेल ग्राफ 1 2 सेशंस हैं, आप दोनों सेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब सेकंड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अब मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया ऑटोमोटिव कार प्रोडक्ट्स का, भी इस हिसाब से ये इसने अपने प्रोडक्ट्स देने लग जाएगा। तो अब ये सेकंड वे है, आप इस तरीके से भी डायरेक्टली आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आपके सामने काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, इनकी प्राइस रेंज आ रही होगी, आप ये कह सकते हैं 50 to 100 की प्राइस रेंज यहाँ साइड से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो 50 to 100 आएंगे। अब ये रेटिंग जो है 3 अबव वाले प्रोडक्ट्स आएंगे, मैंने 3 अबव वाली रेटिंग सेलेक्ट कर दी है, तो वो इधर से ही शॉर्ट लिस्ट करके मुझे दी जा रहा है। अब प्राइस मैंने ये लगा दी है, अगर आपने अपनी एग्जैक्ट प्राइस को सेट करनी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आप इस टॉप ब्रांड्स में या स्मॉल बिजनेस टाइप्स में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सी वाली आपने एग्जैक्ट करनी है। तो अब ये इससे वो पूछ रहा है कि कौन सा स्टोर हो, तो हम ये मजीद कोई एग्जैक्ट इसके अंदर चीज़ एडअप नहीं करेंगे। अब सब डिपार्टमेंट्स भी ये बता रहा है, आपको एक सब डिपार्टमेंट भी खोल सकते हैं। तो इस लिहाज से आप ना मतलब कि ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब ये RV पार्ट्स एंड एसेसरीज हैं, ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं। अब हम कोई इस तरह की एक वो भी खोल लेंगे। तो नैरो डाउन कर रहे हैं सर्च को। अब ये देखें आपके सामने आ रही है अमेजोन सेलर है, एफबीएम सेलर है। अमेजोन वाले सेलर्स में हमने नहीं जाना, 111 सेलर्स वाले आ रहे हैं। आप ये पेड फ्री टूल मैंने लगाया हुआ है, DS अमेजोन क्विक व्यू। ये सेलर असिस्टेंट ऐप, हाँ सेलर असिस्टेंट ऐप, ये इसमें आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें इस तरह शो कराएगा। और एक TS अमेजोन क्विक व्यू है, वो उससे भी आपको सारा कुछ नजर आ जाता है। तो ये आप इसके थ्रू अभी अभी चेक करेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स काफ़ी होंगे तो आपने उसको पिक आउट कर लेना। अब सारे 1 1 सेलर्स वाले आ रहे हैं, हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे नीचे, कहीं से हमें थर्ड पेज पे हमें मिल जाए या फोर्थ पेज पे हमें मिल जाए। साथ ही हम दूसरी सब कैटेगरी वाली पेज में चले जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मल्टीपल सेलर्स वाला कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो ये यहाँ पे भी नहीं आ रहा, हम यहाँ के भी थर्ड पेज पे चले जाते हैं और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई प्रोडक्ट हमें ऐसी मिल जाए जिसमें मल्टीपल सेलर्स हो। तो एक ये कीवर्ड का तरीका है, आपके कीवर्ड चेंज कर करके नए नए कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं कोई भी आप। लिक्विड एंड वैक्स, अब ये एक नया कीवर्ड मैंने ऐड किया है, इस पे हम देखते हैं, इस पे भी हम इसके
थर्ड पेज पे जाके देखेंगे, क्योंकि आपको आइडिया फर्स्ट पेज पे रैंक प्रोडक्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट होते हैं, तो आपको मुश्किल है ढूंढने में। जब कीवर्ड से आप करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ऐड जाके देखना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कोई हमें मल्टीपल सेलर्स वाला हमें ऐसे कोई स्टोर मिल जाए। देखिए 111 और सारों के 111 111 सेलर्स हैं, FBA FBM 111। तो इसमें नहीं है, हम इस वाले में देखते हैं अपने। ये लोड हो रहा है कीवर्ड, यहाँ पे वो टूल अभी नहीं चल रहा। ये देखें एक्सटेंशन एडअप होगी, अब यहाँ पे वर्किंग कर रही है। ये जब हम अपडेट करेगी तो हम देखते हैं कि किसी में ज़्यादा सेलर्स हों तो उस पे है कि वो मल्टीपल सेलर्स वाला प्रोडक्ट होगा, जिसमें अमेज़न भी है, अलग सेलर्स भी हैं। तो ये हम अमेज़न की वजह से हम इसमें नहीं जाएंगे, अगर अमेज़न ना होता तो हम इसको एडअप कर लेते। तो हम देखेंगे, अभी ढूंढेंगे कि कोई मल्टीपल सेलर्स वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाए। FBM सेलर्स हैं प्लस अमेज़न है, तो हम नहीं देखेंगे इसको, सिर्फ FBA सेलर्स को हम देखेंगे कि जिसमें FBA मल्टीपल हो। ये देखें, अब जिस ये एक प्रोडक्ट है लेकिन इसकी प्राइस कम है तो हम इसको नहीं, अगर इसकी प्राइस ज़्यादा होती तो हम यहाँ से इसको उठा लेते। और ये देखें इसमें मल्टीपल सेलर्स हैं, FBA FBM अमेज़न भी नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को हम कर सकते थे, बट इसकी प्राइस का एक इशू है। तो हम कोई और प्रोडक्ट देखेंगे जिसके अंदर मल्टीपल आ रहे हों और उसकी प्राइस भी 20-30 से अबव हो। ये भी एक प्रोडक्ट मिली है लेकिन इसकी प्राइस भी 15 से कम है, तो हम इसको भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने ये नोट कर लेनी है। जिस पे आपको मल्टीपल सेलर्स जहाँ पे भी मिले आप उसको प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब शायद में हमने इस सर्च में फ़िल्टर कोई प्राइस वाला नहीं लगाया था, तो अब हम प्राइस का लगा के अब चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे प्राइस के ऊपर। क्योंकि प्राइस हमने पहले कम वाली लगाई थी तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स कम प्राइस वाले हमें शो कर रहे थे। तो अब हमने वो चीज़ एडअप की है, तो ये और बेहतर रिजल्ट हमें देगा। ये इस तरीके से आपने मल्टीपल मल्टीपल कीवर्ड्स लगा के चेक करते रहना है, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे। लेकिन ये तीनों वेज जो भी मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, ये वो वेज है कि आपने स्टार्ट में एक कुछ प्रोडक्ट निकाल लेने हैं। जब आपके प्रोडक्ट आने लग जाएंगे तो फिर एक एंड पे मैं आपको इस वीडियो में एफिशिएंट मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आपने ओवरऑल हंटिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। ये एक प्रोडक्ट देखें कि इसके अंदर FBA भी है, FBM भी है, बट इसका BSR देखें बहुत ही रैंक 1.5 लाख है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर इसका BSR कम होता तो हमारे चांसेस थे। सेम ऐसे 20,000 BSR है और इसके अंदर 3 सेलर्स बन रहे हैं, तो हम इसको जाके इस तरह चेक कर सकते हैं। अब देखें, आप जो थोड़ी सी वर्किंग प्रॉपर करेंगे तो उसके अंदर से आपको एग्जैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन आ रही हैं। कोशिश करें वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में ना जाएं, तो आप ना इसको भी देखिए कि आप बैक चले जाए, वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से हम इसको फाइनल नहीं कर रहे। आप मल्टी और प्रोडक्ट्स देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली इजीली इसी तरीके के अच्छे प्रोडक्ट्स आपको आने लग जाएंगे। उनको आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना सिंपल, जैसे जैसे आपको वो प्रोडक्ट्स मिलें आप वो उनको शीट में ऐड अप करें, ताकि फिर बाद में आप उनकी सोर्सिंग कर सकें। अब इसमें भी अमेजोन है, इसमें भी है। एंड थोड़े से कीवर्ड हम और ऐड करते हैं, दूसरी कैटेगरी के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे ऐड लिखते हैं पेट फूड एसेसरीज लिखिए। तो अब हम इसमें देखेंगे अच्छे रिव्यूज़ में, एंड प्राइस भी हम रखेंगे 50 to 100, ताकि हमें कोई अच्छे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आने लग जाए क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब हम देखते हैं, एंड पेट फूड के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंट। हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर है। इसमें दो हैं, एटलीस्ट 3 सेलर्स तो हों प्रोडक्ट के ऊपर, अमेजोन ना हो तब हम उसके ऊपर जाएंगे, BSR भी कम हो।
न्यू कीवर्ड्स भी हम सर्च करेंगे उससे रिलेटेड, और उन पे भी यही फ़िल्टर लगाएँगे प्राइस का, ताकि हमें कोई डेडिकेटेड प्रोडक्ट मिल जाए। तो आपने ये रेगुलर कीवर्ड्स चेंज करते रहना, आपको कहीं न कहीं सर्चेज़ में से प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएँगे। तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप डायरेक्ट सर्च करते हैं और आपको प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कोई हमें मल्टीपल सेलर्स वाला मिले। 1111, 1114, 112, ये चेक करें। लेकिन इसका रैंक काफ़ी हाई है, तो हम इसको नहीं करेंगे। 15, 5 सेलर्स। अब ये आप प्रोडक्ट चेक करें, 3000 BSR है, 5 सेलर्स हैं, और ये एक प्रोडक्ट एक लग रहा है कि क्राइटेरिया के ऊपर है। देखें कम रैंक है और सेल भी है, इसके प्रोडक्ट्स भी हैं, ये ब्रांड, हम इसको पिकअप कर लेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर चीज़ें इस तरीके से हम देख लेंगे कि अब इसमें भी वेरिएशन आ गई है। तो आपने कोशिश करना है कि इधर वेरिएशंस ना हो, उन प्रोडक्ट्स को करना है। अब ये यहाँ से भी क्राइटेरिया से खत्म हो जाएगा। तो अब मैंने आपको एक ओवरऑल तरीका बताया, आप डिफरेंट टू डिफरेंट कीवर्ड सर्च करते जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसके कोई वेरिएशंस के अंदर भी ना हो। आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट कीवर्ड जब काफ़ी अलग ट्राई करेंगे, तो आपको ये उम्मीद है कि आपका एक फाइनल हो जाए प्रोडक्ट। तो अब ये आपको मैंने एक सेकंड वे भी बताया था, अब इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट भी इससे मिलता जुलता है बेस्ट सेलर्स का हंटिंग तरीका। आप बेस्ट सेलर्स पे चले जाते हैं, इसमें आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को हंट कर लेते हैं, कोई कैटेगरी एक अपनी पसंद की चूज़ करके उसमें आप जाके, अब जैसे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के बेस्ट सेलर्स आ जाए। अब ये जो बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर हम आगे जाएंगे और इनसे आगे देखेंगे कोई प्रोडक्ट हो जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स हो, और हम वहाँ से जाके उसके और मजीद प्रोडक्ट्स हम इजीली चेक कर लें। अब ये 2 पेज हैं, इन 2 पेजेस में से भी आप जाके चेक कर सकते हैं सारे। अब देखें इसमें अमेज़न है और एफबीए सेलर्स हैं, अमेज़न को अवॉइड करना है हमने इन बेस्ट सेलर्स के अंदर, और हम दूसरे के अंदर जाके देखेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो मल्टीपल सेलर्स वाला। ये प्राइस कम है, लेकिन आई देखें यहाँ पे आपको एक मिला एफबीए है, प्राइस कम है, और बीएसआर भी बहुत शॉर्ट था। ये आपने इस तरीके से कैटेगरीज और इनकी सब कैटेगरीज भी देख लेनी है। आपको यहाँ से आपने ओपन ही करना है और आपके सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, आपने बस चेक करना है। ये देखें, जैसे फ़र्ज़ करें ये था, अब इसकी प्राइस कम है, अगर प्राइस हाई होती तो आप इसके चेक कर सकते थे अलग अलग, लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है तो आप इसको रहने दें यहाँ से। फिजिकल प्रोडक्ट जैसे ये है आपके सामने आ रही है, इस तरह की आपने प्रोडक्ट्स देखनी है जिसके अंदर सेलर्स भी अमेजोन के अलावा हो। अब इसकी भी प्राइस कम है, वेरिएशन भी है इसमें। तो ये अब इस तरह के आई जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि आपने इससे भी डिफरेंट कैटेगरीज को चेक करना है, और जो आपको उस टाइम पे प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसको आपने शीट में यहाँ पे ऐड कर देना है अमेजोन लिंक पे, और उसको इसका गेटेड चेक करना है, सिन के वो गेटेड है, अकाउंट में लिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे। अब मैं आपको एक नेक्स्ट तरीका है जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ कर रहा होता हूँ, और जो सबसे अच्छा तरीका जिसको मैं समझता हूँ, तो वो है कि आप प्रोडक्ट का स्टोर ओपन कर लें। जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी एक प्रोडक्ट का स्टोर ओपन कर लिया है, तो अब मैं इधर से आपको ले जाता हूँ ये स्टोर पे। प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें कि एक प्रोडक्ट है। अब हमने क्या किया, अब जैसे कि पहले जो आपको 2 तरीके बताए, कीपा वाला एंड नेक्स्ट कीवर्ड्स वाला, तो आप उससे फ़र्ज़ करें या आप बेस्ट सेलर्स के अंदर जाते हैं और आपका एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आप एक तरीके से। अब आप फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो गया और उसके ऊपर देखिए प्राइस भी है, उसका सेलिंग भी हो रही है, उसका मैं आपको बीएसआर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि उसका बीएसआर भी अराउंड 14,000 बीएसआर है, तो एक क्राइटेरिया के ऊपर है, हाई नहीं है, और कोई वेरिएशन भी आपके सामने यहाँ पे नहीं नज़र आई होगी आपको। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसके सेलर्स में चले जाएँगे। अब एक प्रोडक्ट है फ़र्ज़ करें, इससे आप मज़ीद हंटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं वो आपको वो इस टाइम तरीका बताना चाह रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका ये सेलर है, 8 रेटिंग है, इसकी रेटिंग मतलब 10 से कम है या 100 से कम है, तो आपने कोशिश करना है 10 से कम एटलीस्ट जो हो ना जिसकी रेटिंग या 0 रेटिंग हो, 0 वाला बेस्ट होगा, तो आपने उनको ओपन कर लिया करना है। अब ये देखें, ये आपने स्टोर ओपन कर लिया है, अब इसकी रेटिंग ज़्यादा है, आप इसको छोड़ देंगे। ये न्यू सेलर है, 0 रेटिंग, इस तरह के आपने ज़्यादा से ज़्यादा ढूँढने हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपने ये ओपन कर लिया। 11 रेटिंग वाला है, आपने ये ओपन कर लिया। न्यू सेलर, ये देखें न्यू सेलर आया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब मैं आपको ये वजह बताता हूँ कि क्यों आपने ये वाले स्टोर को ओपन करना है और आपको इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट क्यों आएंगे। क्योंकि ये देखिए, जैसे आप भी अपना एक अमेजोन का एक स्टोर बनाते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं, और एक वो न्यू स्टोर होता है, उस पर आपको लिस्टिंग्स करते हैं, तो आप मिनिमम प्राइस जैसे ये कर रहे हैं और आप उस पर जाके लिस्ट कर देते हैं, और आपका कोई रेटिंग नहीं, कोई नहीं होता, तो आपको आसानी से वो प्रोडक्ट्स आपके लिस्ट हुए होते हैं जो आपको मतलब ईज़िली दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो कोई आपकी ब्रांड हिस्ट्री से बड़ी हुई है, 2-4 साल आपने उनके साथ काम किया, देन आपको वो सेलर्स आपको सेल के लिए दे रहे हैं। तो ये न्यू न्यू सेलर्स हैं, मतलब कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे, आप भी एज़ अ न्यू सेलर अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी वो आसानी से मिलेंगे। तो अब हम इनके स्टोर्स पे चले जाते हैं। अब ये देखें, आपको ये स्टोर आपने ओपन किया, अब इसके पास ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अभी जैसे मैंने एक स्टोर डायरेक्टली ओपन किया था। अब जो इन प्रोडक्ट्स को आप ओपन करके चेक करेंगे ना कि ये आपको पूरे 100% क्राइटेरिया के ऊपर मिलेंगे। ये और कोई मेथड नहीं होता जिससे आपको इतना एफिशिएंट रिजल्ट मिल रहे हो। प्रोडक्ट्स आपके जो स्टोर आप चेक करते हैं, उनमें आपको देखेंगे कोई अमेज़न नहीं है, एफबीए सेलर्स नहीं है, प्राइस भी अच्छी है 20, 50, और उस क्राइटेरिया के ऊपर प्राइस भी आ रही है, सेल भी आ रही है, एंड आपको ये सोर्स भी बड़ी आसानी से हो जाएँगे। आपको सोर्सिंग में भी कोई इश्यू नहीं आएगा और इनका क्राइटेरिया के ऊपर है, कोई अमेज़न नहीं है। सेम इसी तरह अब हम कोई और नेक्स्ट स्टोर ओपन करते हैं, न्यू स्टोर है, जस्ट लॉन्च है, इसके पास भी आप देख रहे हैं कि पूरे एक के अलावा बाकी क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट है, और ये आपको उम्मीद भी है कि आपको डायरेक्टली आसानी से सोर्स हो जाएंगे। तो ये जो सेलर स्निपिंग का मेथड है ना, कि आप सेलर्स के अंदर जाके उसके अंदर से आप प्रोडक्ट्स के निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो इससे आते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया किसी तरीके से, देन आप उसके स्टोर्स में जाते हो, एंड स्टोर से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जाके अंदर से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालते हो और बड़ा आसानी से आपको ये मिल जाते हैं। अब ये देखें, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसको आपको मुश्किल नहीं होगी इसको आपको सोर्स करने में भी, क्योंकि इन्होंने भी, ये नए सेलर थे, इन्होंने ये हंट किए हैं और ये अब लगा रहे हैं, और इनको कोई मतलब कि इन्होंने मेहनत करके शॉर्ट लिस्ट कर ली है हज़ारों में से, अब हम इन्हीं को चेक करके हम कर सकते हैं, तो हमें इसमें से बड़ी आसानी से डाटा मिल सकता है। तो आपने ये सारे प्रोडक्ट्स देख लेने हैं, इन सारे स्टोर के कि वो क्या-क्या प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं और उनके क्या किस चीज़ में सेल है। अब कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आएँगे कि सेलर्स के पास जो उन्होंने एफबीएम किए होंगे, कोई सिनेरियो होगा, तो उनको आपने नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मोस्टली किस तरह के, जैसे ये आपको प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, जैसे आपको इस तरह के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, तो आपको इस तरह के ज़्यादातर प्रोडक्ट मिलेंगे जो ब्रांडेड हैं। जो वेरिएशन वाले हैं, जैसे इनमें वेरिएशंस काफ़ी आएँगी, या इनमें काफ़ी वेरिएशंस आएँगे साइज़ेज़ की, या इसके अंदर, तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको नहीं करनी। ये भी की जा सकती है, देखें ये भी सही है, लेकिन इसके अंदर अमेज़न है। आपने ओपन करके चेक कर लेना कि वाक़ई अमेज़न है या नहीं। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपने कर लेनी है। बॉटल नहीं करेंगे आप, ये भी आप किए जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन कवर भी नहीं करेंगे आप, कवर्स के अंदर भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो इस तरह आपने मल्टीपल स्टोर के बाद स्टोर खोल लेने हैं। अब मैंने एक और 3 रेटिंग वाला स्टोर खोला है, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इसके बाद कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ये देखें, इसके बाद भी बड़े मज़े-मज़े के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और जब आप ये इनको सोर्स करेंगे ना, मैं आपको इनको निकाल के भी आपको दिखाता हूँ कि जब आप इनको सोर्स करेंगे ना इन प्रोडक्ट्स को, तो आपको वो कितनी आसानी से ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएँगे। अब देखें, जैसे-जैसे ये एसिन है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ। इसमें कितने अच्छे-अच्छे एसिन्स आ रहे हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे ये डालता रहता हूँ, एंड अभी मैं आपको इनको सोर्स करके दिखाऊँगा, तो आपको कितनी आसानी से ये सोर्स भी हो जाएँगे। कुछ नहीं भी मिल सकते, लेकिन आप जब इनके प्रॉपर मेहनत करेंगे, तो आपको उम्मीद है इसमें से प्रॉफिटेबल भी उसी टाइम ही फ़ौरन आपको मिल जाएँगे। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट्स इसी तरह आपने 100-200 जितने भी आपने एक बारी हंट करने हैं, आप प्रोडक्ट्स हंट करें, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर जाएँ, और काफ़ी आप मैं तो आपको कोशिश यही कहूँगा, 50 टू 100 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट आप एक बारी हंट करें। फिर जो आपका उनका सोर्सिंग का तरीका है या उनको शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है, आप देन उस पे जाएँ। आप एक बारी प्रॉपर इस तरह स्टोर में से प्रोडक्ट हंट कर लें। आप स्टोर्स निकाल के काफ़ी रख लें, और इनको आप प्रॉपर एक वे में आप सारा इनको हंटिंग करते जाएँ। तो ठीक है, अब ये आपने इस तरीके से प्रोडक्ट्स निकालने हैं। अब मैं आपको एक बारी दोबारा ये स्टोर का तरीका आपको रिव्यू करा देता हूँ कि आपने करना क्या है। कि फ़र्ज़ करें, आपके पास एक प्रोडक्ट, सबसे पहले आपका एक बेस्ट सेलर्स में आप चले गए, बेस्ट सेलर से आपने कोई प्रोडक्ट एक शॉर्टलिस्ट कर लिया अपने तरीके के ऊपर, या कीवर्ड से आपने कर लिया, या आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि आप किस तरह कीपा में जाएँगे और कीपा के ये प्रोडक्ट्स आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि एसिन्स हैं, उनके सारी डिटेल्स हैं, आपको वो आगे नज़र आ जाएगी। ठीक है? तो आपने इस तरीके से शॉर्टलिस्ट, जब आपके पास प्रोडक्ट एक फ़र्ज़ करें आ गया, जैसे मैंने सेम एक प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें मैं ओपन करता हूँ।
एक प्रोडक्ट मेरे पास आ गया ये। अब इस प्रोडक्ट के बाद मैं क्या करूंगा कि इस प्रोडक्ट के सेलर्स में चला जाऊंगा। आपको मैंने इधर से दिखाया था कि आप इधर से सेलर्स खोलते हैं बाय बॉक्स के अंदर, टॉप राइट के अंदर जो बाय बॉक्स होता है, इसके जो न्यू सेलर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, आप उनको एक एक करके ओपन कर लेते हैं और आपको सारा उसका आइडिया हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये इसको कर लेते हैं। देन यहाँ से आप स्टोर ओपन करते हैं न्यू रिव्यूज वाले। यहाँ कीपा से भी आपको एक मेथड है कि कीपा के अंदर भी आप जाके इन स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं। ये भी बड़ा इजी मेथड है। तो कीपा ओपन होगा यहाँ से, कीपा के अंदर से भी मैं आपको ओपन चेक करा देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करना है। अब ये देखें स्टोर से इस पे बाय बॉक्स आपने एक तो चीज़ चेक कर लिया करनी है प्रोडक्ट्स की, कि आपको बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा हो, सारे सेलर्स पे आ रहा है, प्राइस इतनी वेरिएटेड ना हो कि मतलब कि 29 है और 39 का भी बिक रहा है, 49 का भी बिक रहा है, 19 का भी बिक रहा है, इस तरह रफ प्राइसेस ना हो, एक मतलब कि एक या दो के डिफरेंस के लिहाज से सारी प्राइसेस लगी हो, ताकि आप जब सेलिंग करें तो आपको भी इशू ना आए। तीसरा, आपने ऑफर्स के अंदर आ जाया करना है। ऑफर्स के अंदर आपने ओवरऑल सेल देखा करनी है कि सेल हो रही है, आपको डिवाइड होगी सेल या नहीं होगी। अब जैसे 100 है और इधर अगर 17 सेलर है तो एटलीस्ट 5 6 जैसे 5 3 4 5 6 इतनी इतनी सेल ही आएगी। तो आपने इतने यूनिट ही एक्सपेक्टेड रखने हैं कि आपके 6 ही मंथली में सेल होंगे या 5 ही होंगे, जिसकी आपकी यहाँ पे जैसे ये ऑफर्स में बता रहा है कि आपको 20 30 40 यूनिट सेल आती है, तो आपने उन पे ऐसे कर लिया करनी है कि वो मैक्सिमम सेल आ रही है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ऑफर्स में जाके आपने इस चीज़ को गौर कर लिया करना है। और दूसरा, अब आप यहाँ से देखेंगे आपको ये कम रिव्यूज़ वाले जो आपको यहाँ से स्टोर मिलेंगे, 7 रिव्यूज़ वाले आप यहाँ से ओपन कर लें। यहाँ से आपको और कोई 24 वाला मिलता है, आप वो ओपन कर लें। मिनिमम टू मिनिमम 2 रिव्यूज़ वाला है, आप उसको ओपन कर लें। इसी तरीके से आपको जो लोएस्ट लोएस्ट वाले मिलेंगे वो आपने स्टोर यहाँ से मल्टीपल ओपन कर लिया करने। उन स्टोर्स में आप जाएंगे जाएंगे वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स इस तरीके से सारे ओपन करके चेक करेंगे और उनको आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। इस तरीके से सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका होगा कि आपके प्रोडक्ट्स जो है इजीली वो निकल आएंगे। तो ये आपने माइंड में रखा करना है, और ये जो सबसे एफिशिएंट तरीका है। अब इस तरह के अगर कोई प्रोडक्ट स्टोर में से आ जाते हैं उनको आपने नहीं करना, वेरिएशन वाले होंगे वो कैटेगरीज जो हमने आप रिस्ट्रिक्ट किए होंगे, इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं आपके सामने आ गए। सेम सेम इस सिनेरियो में ये देखें, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के आप नहीं करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। आप इस स्टोर्स में जाके देखें। तो ये एक तरीका है सेलर्स का कि आपने उनके स्टोर्स के अंदर जाना है और उधर से आपने प्राइसिंग देखनी है और एग्जैक्ट जो भी है वो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया करने हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट एफिशिएंट तरीका भी है, तो आपने इस तरीके को फॉलो किया कर रहे हैं। और आपको बहुत मल्टीपल टू मल्टीपल जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं इन सारों के आपने एसेंस कॉपी कर लेने हैं, एक बारी शीट में डाल लेने हैं। देन जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा उनका सोर्सिंग का, तो वो आपने वो कर लिया करना है। और जो प्रोडक्ट्स की डिटेल के लिहाज से है वो मैं आपको एक बारी दोबारा गाइड कर देता हूँ कि प्रोडक्ट्स को आपने एग्जैक्ट क्या क्या चेक कर लिया करना है। ये आपने यहाँ से इसका ग्राफ चेक कर लिया, आपने बाय बॉक्स के इसके सेलर्स के हिसाब से इनकी प्राइसिंग चेक कर लेनी है। मिनिमम प्राइस पे आपको वो आना चाहिए, सेल आनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, आपने वो चेक कर लेना। प्राइसेस के अंदर वेरिएशन ना हो, डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे एक सेलर को ओवरऑल ना जा रही हो। आपने तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख लिया करनी है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स प्राइस हिस्ट्री पे। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि एक चीज़ ये ना हो कि ये प्राइसिंग के अंदर वेरिएशन आ रही हो कि कभी इतने की 30 की बिक्री, कभी 40 की, कभी 50 की, और वो वेरिएशन हाई चली जा रही है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कभी वो हाई ना जाए, लो ना जाए, कांस्टेंट रह रही है। और सेम बीएसआर के अंदर भी इतनी चेंजेस ना आ रही हो। तो आपने सबसे पहले यहाँ से प्राइस को ओवरलुक कर लिया करना है कि उसकी प्राइस ज़्यादा चेंज ना हो रही हो। जैसे इस पे 20 30 पे कांस्टेंट रही है, इस तरह ना हो कभी 34 पे थी, कभी 54 पे थी, ज़्यादा वेरिएशन आ रही हो, तो वो आपने देख लेना कि ज़्यादा ना हो। बीएसआर की भी सेम आपने इस तरह से चेक कर लेनी है। आपने उसके सेल्स रैंक को चेक कर लेना। अब इस प्रोडक्ट के तो सेल्स रैंक लाखों में है, तो वो आप नहीं करेंगे। एटलीस्ट 60,000 तक, 50,000 तक हो, उससे ऊपर हो तो आप वो क्राइटेरिया में ऐड ही नहीं करेंगे। तो आपने ये भी चीज़ देख लेनी है। इसका आपको मैंने बता दिया, ऑफर्स का आपको मैंने बता दिया कि सेल डिवाइड हो, एटलीस्ट सारों के ऊपर डिवाइड हो रही हो सेल। और एट 5 10 यूनिट्स तो हो, जैसे इस पे एक कोई 30 मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही, 2 2 3 3 है, तो एटलीस्ट 10 10 तो हो, तभी आप 10 यूनिट्स करेंगे। तो आपने इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखना है और इस चीज़ को रखते हुए आपने प्रॉपर हंटिंग करनी है। तो होप सो आज मैंने हंटिंग का आपको एग्जैक्ट डिटेल बताई है कि आपने किस तरह हंटिंग करनी है। आप कीपा के अंदर भी जाके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, आपने स्टार्ट में निकालने हैं कि आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं डिफरेंट, और आप बेस्ट सेलर्स डाल सकते हैं। तो आपने यही तब देख रहे होना है कि कोई अमेजोन पे अमेजोन ना हो, मल्टीपल सेलर्स हो, उसकी प्राइस 20 30 से ऊपर हो और बीएसआर उसका लो हो, 20,000 30,000 50 60,000 से कम हो।
तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट्स हंट करने हैं। जो प्रोडक्ट आएँगे आपने उनके स्टोर्स के अंदर जाना है, न्यू स्टोर्स के अंदर, वहाँ से और मज़ीद प्रोडक्ट हंट करने हैं। और इस सारे प्रोडक्ट्स जो आपने हंट करने हैं, उनको आपने इस तरह शीट में ऐड करके डाटा डाल दिया करना है, ताकि नेक्स्ट जब आप उनकी सोर्सिंग करें या उनको अनगेटेड अनगेटेड चेक करें, तो आप वहाँ से उनको कर लिया करें। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में या डिटेल में पूछ सकते हैं।